नमस्कार, मैं हूं प्रशांत प्रधान और आप देख रहे हैं सीजी एक्सप्रेस। विकास कई जगह विनाश लेकर के आती है और यही अभी वर्तमान में देखने को मिल रहा है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के सारंगढ़ जनपद अंतर्गत लालाधुरवा के जगह पर 5 गांवों में लाइमस्टोन चूना पत्थर खदान के लिए शासन द्वारा 5 गांवों से लगभग 500 एकड़ जमीन अधिग्रहण की जा रही है, जिसके तहत 5 गांवों से ये भूमि अधिग्रहण होना है। और इसके लिए एक बार जन सुनवाई की तारीख तय हो चुकी थी, लेकिन उसे पुरजोर विरोध के बाद, कलेक्ट्रेट घेराव के बाद उसे स्थगित किया गया और उसके बाद उसमें दोबारा एक तारीख तय हुई और वो तारीख है 17 नवंबर। 17 नवंबर से पहले भी 13 नवंबर को एक बार फिर से कलेक्ट्रेट घेराव की कोशिश की गई। वहाँ पर गांव के लोग पहुँचे, जनप्रतिनिधि पहुँचे, विधायक भी पहुँची और यहाँ भी पुरजोर विरोध हुआ। वहाँ भी एक आश्वासन मिला कि हम कोशिश करेंगे कि जन सुनवाई न हो। हम लोग चाहते हैं कि हम सब किसान के साथ हैं और जान रहे हैं कि धौरा भाटा लालाधुरा ये नाम खाली चेंज कर रहे हैं। ये जंगल जमीन है, खाली वो लोग नाम चेंज करके यहाँ जिंदाल वाले कंपनी खोल रहे हैं। तो हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। वहाँ जब किसान लोग नहीं चाहेंगे तब तो वहाँ कुछ नहीं हो सकता। और हम लोग चाहते हैं, किसान लोग चाहते हैं कि वहाँ पर कोई खदान ना खुले। और देखते देखते फिर ये तारीख आ गई जन सुनवाई की। जन सुनवाई अभी होनी है और उसके लिए जब शासन कपिसदा पहुंचती है, कपिसदा के गौठान जहां पर कि कैंप लगाना है, शिविर होनी है जन सुनवाई की, तो वहां ग्रामीण पहुंचे पुरजोर विरोध करने। प्रशासन पहुंची पुलिस दल बल के साथ और जेसीबी लेकर पहुंची। लेकिन आप विरोध क्या हुआ है, किस तरीके से हुआ है, देखिए। यहाँ जो कार्यक्रम उसका विरोध कर ये बाबा हम जानते रहे विरोध करना अच्छा बात है। वोट तो इसीलिए बन रहा है ना सर कि कला सके, कलेक्टर साहब कला सके, इसीलिए बन रहा है ना, इसीलिए बन रहा है। वोट तो इसीलिए बन रहा है ना सर कि कला सके, कलेक्टर साहब कला सके, इसीलिए बन रहा है ना। 5 गांव के व्यक्ति ग्रामीण चाहते हैं कि हम जमीन नहीं देंगे और उसके लिए पुरजोर विरोध है। उनका कहना है कि जन सुनवाई ही ना हो और इस स्थिति में प्रशासन और जनता दोनों के बीच तनातनी चल रही है, जारी है। इसी बीच अभी जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया गया। इसमें राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह भी पहुंचे, जहां भाजपा का कहना है कि जल जंगल जमीन के एक भगवान हुए बिरसा मुंडा, कोई नहीं पता रही कि ये आगे चल के भगवान के रूप में तेरा आदिवासी मन मानी। और इस स्थिति में जब जल जंगल जमीन की लड़ाई की बात सरकार कर रही है, वहीं जब हमने देवेंद्र प्रताप सिंह मुख्य अतिथि जो रहे इसमें, उनसे जानना चाहा कि प्रशासन की यह दोहरी नीति क्यों, कि जहां एक ओर आप कहते हैं कि जल जंगल जमीन के लिए लड़ना चाहिए, तो वहीं दूसरी जगह 5 गांव से आप जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं
और वहाँ से लोगों को उठवाना चाहते हैं। क्या कहते हैं देवेंद्र प्रताप सिंह, सांसद राज्यसभा, आइए सुनते हैं। देखिए, भगवान बिरसा मुंडा जी को धरती आबा कहा गया है। धरती आबा का उनको उपाधि इसलिए मिला कि वो धरती के भगवान, जल जंगल ज़मीन के रक्षक थे। आज हमारा देश स्वतंत्र हो गया है और विकास की ओर भी चल रहा है। सन 2047 विकसित भारत की ओर अग्रसर हो रहे हैं और खनिज हुआ, ऊर्जा हुआ और आपका रक्षा हुआ, ये जो 3 क्षेत्र हैं ये सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जो देश को, जो आत्मनिर्भर भारत का ये न्यू है। ऊर्जा, आपका खनिज, आपका रक्षा और आपका एयर स्पेस, इन सब के लिए खनिज की आवश्यकता है। आज हमारे देश को हमारे बाहरी ताकतों से खतरा है, तो जब तक खनिज नहीं रहेगा, जब तक ऊर्जा नहीं रहेगा, ऊर्जा से ही विकास निर्धारित है। इसलिए यहाँ सरकार को आवश्यकता है आदिवासियों से उनके सहमति से खनन किया जा सकता है। तो ये था बयान देवेंद्र प्रताप सिंह का। और इस स्थिति में आप देख सकते हैं कि लोग जहां जो बरसों से रह रहे हैं अपनी पैतृक संपत्ति छोड़ना नहीं चाहते, और वहीं पर सरकार का कहना है कि विकास भी ज़रूरी है। इस स्थिति में जन सुनवाई आगे होने वाली है। क्या होती है, क्या रहेगा, ग्रामीण क्या अपनी मांगों को लेकर, क्या अपनी पुश्तैनी ज़मीन जो सहेजना चाहते हैं, वो कभी छोड़ना नहीं चाहते, वो सफल होते हैं, या सरकार प्रशासन ज़मीन अधिग्रहण करने में सफल होती है, ये हम आपको आने वाले समय में बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ, अपडेट लेते रहेंगे, हम आपको दिखाते रहेंगे लाला धुर्वा के साथ जो 5 गांव हैं पूरे, वहाँ पर ज़मीन अधिग्रहण का मामला क्या हुआ, कैसे हुआ,